हेलो फ्रेंड्स। मैंने कुछ वीडियो क्रिएटिनाइन के ऊपर डाली थी जिनका क्रिएटिनाइन बड़ा होता है। बहुत शानदार मेडिसिन थी। काफ़ी लोगों ने उसमें काफ़ी सराहना की है। काफ़ी लोगों ने लाइक किया है उस वीडियो को। आज मैं आपको ब्लड में क्रिएटिनाइन के साथ साथ जिनको यूरिया बढ़ जाता है उसके ऊपर बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। खून में यूरिया और क्रिएटिनाइन का बढ़ जाना रोगी की रीनल फेलियर की शिकायत होना आरंभ हो जाता है, यानी किडनी फेल जिसको कहते हैं, वो किडनी फेल होने लगती है जिसका यूरिया और क्रिएटिनाइन दोनों बढ़ रहे होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्रिएटिनाइन के साथ साथ यदि किसी को यूरिया बढ़ रहा है तो उसमें आपको क्या क्या मेडिसिन देनी चाहिए। कई बार डॉक्टर्स कुछ पेटेंट दे देते हैं जो जिन पे लिखा होता है कि ये क्रिएटिनाइन ड्रॉप है, लेकिन खाली से उससे काम नहीं चलता। आपको यूरिया से संबंधित भी मेडिसिन देनी होती है, क्योंकि पेशेंट को अक्सर यूरिया ज़रूर बढ़ता है खून में जब जब क्रिएटिनाइन बढ़ता है। खून में यूरिया या क्रिएटिनाइन का होना यूरेमिया कहलाता है, जो बहुत ही घातक होता है। यूरेमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सूजन बन जाना, यहाँ तक कि चेहरे तक सूजन आ जाती है। तो यूरेमिया जब जब की शिकायत होती है तब हमारे अंदर से लेकर बाहर तक हमारे शरीर के अंदरूनी कोशिकाएं और बाह्य त्वचा पर भी सूजन आ जाती है। लीवर में भी सूजन आ जाती है, भूख कम लगने लगती है या भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, और शरीर का रंग फीका पड़ जाता है। यानी कई पेशेंट का रंग, स्किन का कलर ऐसा हो जाता है जैसे उनका खून निचोड़ दिया हो, या येलो कलर उनकी स्किन का हो जाता है जैसे पीलिया के मरीज का होता है। यही कारण होता है क्रोनिक फेलियर का। यह इस कारण से होता है जब किडनी अर्थात गुर्दे इन पदार्थों को बाहर निकाल नहीं पाते। जब जब हमारे खून के अंदर यूरिया और क्रिएटिनाइन बढ़ता है तो हमारी किडनी जब कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाती तो वो इन तत्वों को, शरीर से इन पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाती, और किडनी फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा ये इस कंपनी ने बहुत ही सोच समझ के, मैं काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था, हर कंपनी की मैं कैटलॉग भी देखता हूँ, तो उसमें मुझे कई मेडिसिन्स जो देखी हमने उसमें इस मेडिसिन का भी बहुत अच्छा मुझे प्रभाव देखने में मिला है। इस मेडिसिन में यूरिया और क्रिएटिनाइन दोनों से संबंधित कुछ मेडिसिन कंबाइन की हुई है। इस दवा के उपयोग से इस प्रकार के रोग में तथा लक्षणों को दूर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। वैसे तो डॉक्टर अपनी समझ से अपने सिम्टम, पेशेंट के सिम्टम देखकर उस आधार पर मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। इंक्रीज ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनाइन इन इंडक्शन ऑफ द रीनल फेलियर इन द पेशेंट। यानी पेशेंट को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो वो अच्छी तरह से उसको क्या फ्रेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डॉक्टर का फ़र्ज बनता है अपने पेशेंट को सही से सजेस्ट करे ताकि वो सही तरीके से मेडिसिन ले और सही से अपना उपचार कर सके। क्या क्या परहेज़ करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती है जैसे दालें हैं, दालें शरीर में यूरिया या यूरिक एसिड बढ़ाती है, वे आपको छिलके वाली दालें विशेषकर बंद करनी होती है, और ख़ासकर वे दालें जो आपके शरीर में वात रोग की प्रवृत्ति बढ़ाती है। यानी जिनको खाने से आपके पेट में भारीपन हो जाए, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बने, वे दालें बिल्कुल बंद करनी बहुत ज़रूरी है। हल्का पथ्य भोजन खाना चाहिए जिसको आप आसानी से पचा सको, वरना आपको इस चीज़ में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स,
डॉक्टर का फ़र्ज होता है पेशेंट को अच्छी तरह से गाइड करना, लेकिन पेशेंट का भी तभी ठीक हो पाएगा जब वो सही तरीके से पूरी तरह से परहेज़ कर पाएगा। परहेज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शिकायत एक ऐसी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा शरीर को हानि हो सकती है, हमारे शरीर के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। जिस समय ये क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने के कारण यूरेमिया की शिकायत हो जाती है। क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ना बहुत जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन जब पेशेंट को यूरेमिया हो जाता है, यूरेमिया मीन्स जो मैंने उपरोक्त आपको बताया है, यूरेमिया तभी होता है जब हमारे पूरे शरीर में, हमारे शरीर की अंदर जितनी कोशिकाएं हमारे ब्लड के द्वारा तैयार होती है, वे कोशिकाएं डेड होने लगती है, उनमें सूजन आने लगती है, और उनकी सूजन आने के कारण हमारे पूरे शरीर में सूजन बननी शुरू हो जाती है। हमारे चेहरे पर, हाथों पैरों पर सूजन आ जाती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खान पीन में खासकर आपको मीठी कोई भी चीज़, तली हुई कोई भी चीज़, इन चीज़ों का विशेष परहेज़ रखना चाहिए। दालों का विशेष परहेज़ रखें, तो फ्रेंड्स आप बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस आपके हो सकते हैं। फ्रेंड्स, परहेज़ करना वो कहावत है, पहले समय में लोग कहते थे कि 100 दवाई और 1 परहेज़। परहेज़ दवाई से भी ज़्यादा कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, परहेज़ करके ये दवाई लें। मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। ये न्यू लाइफ कंपनी की मेडिसिन है, NL2। न्यू लाइफ की NL के नाम से, NL का मतलब न्यू लाइफ। इसका 2 नंबर आता है ये। इस मेडिसिन की आप 20 से 30 ड्रॉप दवाई दिन में 4 से 5 बार आप लें, तो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट देखने में मिलेंगे। इसके साथ आप अपने डॉक्टर की दवाई ज़रूर चलाएं। डॉक्टर आपके सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन आपको इसमें लगा के देते हैं, तो वो मेडिसिन और भी अच्छी तरह से आपको रेस्पॉन्स देने का कार्य करती है। इसमें जो मेडिसिन है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन हमारे जो किडनी के लिए बेस्ट है वो इल सीरम, बहुत शानदार मेडिसिन है। इल सीरम है, इसमें इचिनेशिया है जो हमारे शरीर में किसी भी किस्म की एलर्जी को होने से रोकती है। किसी भी शरीर में कोई भी चीज़ यदि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है तो उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन है इचिनेशिया। टेरीबिंथिनम, जिनको किडनी से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है और कई बार उनको यूरिन में ब्लड तक आने लगता है, यूरिन भी ऐसा आता है जैसे किसी ने ईंट का चूरा जैसे पीस जाता है और उसका उनमें खुरदरापन रहता है, इस टाइप का यूरिन अगर आता है तो उसमें टेरीबिंथियम बहुत बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी इसमें अगली मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रेट। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है और शरीर में होने वाली वीकनेस को दूर करती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो एपिसमेल है। एपिसमेल एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो जाती है उसको बहुत अच्छी तरह से हील करती है, यानी सूजन को दूर करती है। इसके पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है और इसमें जहाँ सूजन होती है वहाँ यदि उंगली या अंगूठे से दबाते हैं तो उसमें खड्डा जैसा बन जाता है, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें बेरबेरिस वैलगेरिस है। बेरबेरिस वैलगेरिस हमारी किडनी को ताकत देती है। हमारे शरीर को में होने वाले जो पेन होते हैं, हमारे हाथों पैरों में दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द होता है, उसके लिए बेरबेरिस बहुत अच्छा कार्य करती है। किडनी के भी इन्फेक्शन में काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छा कार्य करती है, किडनी की सूजन को दूर करने में काम करती है। एंड लास्ट मेडिसिन इसमें है सारसप्रेला। सारसप्रेला एक ऐसी मेडिसिन है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का कार्य करती है। हमारे ब्लड में कैसा भी पॉइजन यदि हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, ब्लड में कोई भी दिक्कत होती है, सारसप्रेला उसको दूर करती है और हमारी किडनी के फंक्शन को सुचारू रूप से ठीक करती है। किडनी में यदि स्टोन भी होती है तो इसके अंदर जैसे बेरबेरिस और सारसप्रेला है, दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन इतना शानदार है। यदि किडनी में स्टोन के कारण इन्फेक्शन हुआ हो, सूजन बनी हो, तो ये उसको भी दूर करती है और स्टोन को भी बाहर निकालने का कार्य करती है।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मेडिसिन। ब्लड, यूरिया और क्रेटिनाइन, इनके दोनों के ऊपर बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी मेडिसिन ले वो अपने डॉक्टर के परामर्श से ले, ताकि डॉक्टर्स आपको एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन यदि देनी पड़ सकती है तो वो इसके साथ लगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।